हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू अफेयरलॉजी। आज हम देखेंगे हमारे डेली करंट अफेयर ऑफ 25 मई 2023। इम्पॉर्टेंट है, आज ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग का हो सकता है। ठीक है, तो पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास, द सेकेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी हैज़ बिगन इन विच सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है सेकेंड टेबल, मतलब सेकेंड ट्रेड का मतलब सेकेंड होता है, मतलब एडिशन दूसरी बार हो रहा है किसका, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बेंगलुरु। ठीक है, G20 की जो प्रेसिडेंसी वो इंडिया के पास है, आप सबको मालूम ही होगा। आगे इन्फॉर्मेशन की हम इसकी पूरी जानकारी की बात करते हैं। सेकेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड ट्रेड क्या बोला है, एंड सेकेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीटिंग बिगने इन बेंगलुरु। कहाँ हो रही है भाई, बेंगलुरु में हो रही है, आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ हो रही है, बेंगलुरु में। 2 मिनट। ठीक है, बेंगलुरु में हो रही है। तो सेकेंड ये कौन सी है भैया, सेकेंड एडिशन है। कोई पूछेगा तो कौन सी है, सेकेंड एडिशन है जो हो रही है बेंगलुरु में। कितने दिन की भैया, 3 दिन की। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 75 डेलीगेट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऑब्जेक्टिव क्या है बेंगलुरु में मीटिंग होने का, इशू था रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर इशू है। ठीक है, आपको मालूम होगा जो बेंगलुरु होगा अपने यहाँ क्या है, हब है किसका, IT हब है, एंड है ना, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात होगी। ठीक है, अब रिसेंटली जो न्यूज़ में है G20 रिडक्शन कहाँ हुआ, मुंबई में, ये भी अभी हुई, हम इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। थर्ड G20 टूरिज्म की बात हुई, कहाँ हो रही है, JNK में। वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है, एग्जाम के व्यू से आ सकती है। हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में चलते थे। सेकंड मीटिंग ऑफ द G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी क्या है, G20 की जो मीटिंग है, कौन सी G20 की मीटिंग है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, जिसको हम DRRWG फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे कि फुल फॉर्म के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ई, मुंबई में हो रही है। कहाँ हो रही है, देखो, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। अब तुम इसको याद कैसे करोगे, देखो कोस्टल एरिया में है। ठीक है, अब आप समझ लो कि मुंबई में क्या आती है, बाढ़ आती है, ऐसा मान के चलो कि मुंबई कहाँ पर है, कोस्टल एरिया में। तो डिज़ास्टर कहाँ पर आ सकता है, मुंबई में आ सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आएगा, डिज़ास्टर कहाँ पर हुई, मुंबई में हुई। ठीक है, बात करते हैं इसकी। अब इसकी हम थोड़ी सी अब चर्चा करें तो चर्चा में ये है कि ये कहाँ पर हो रही है भाई, मुंबई में हो रही है, मुंबई में हो रही है। ये भी सेकंड मीटिंग है, कौन सी सेकंड मीटिंग है। अब इसका जो ई मैंने क्या है, मिटिगेशन द इम्पैक्ट ऑफ ए डिजास्टर, डिजास्टर के ऊपर है, नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को। ये भी 3 दिन की मीटिंग है। ठीक है, अब इसका जो थीम है, थीम आपको याद रखना जरूरी है। थीम क्या है भाई, थीम है ये फाइनेंशियल ऑफ DRR है ना। अब ये DRR क्या है, आपको यहाँ से मिल रहा होगा, देखो ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बोला था, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है, मतलब कोस्टल एरिया में। अब ये रोड प्रोजेक्ट है मुंबई में। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, हो जाएगा याद, वैसे भी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के अंदर ही है। आगे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द सेशन अल्पयादारी, सेशन अल्पयादारी कहाँ पर लॉन्च हुआ भैया, शासन अल्पयादारी गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, मतलब आपके घर के दरवाजे, आपके घर के दरवाजे के बाहर हो जाएगी गवर्नमेंट, मतलब जो भी आपकी सुविधा करवानी हो, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। ठीक है, हमारी जो अब इसमें क्या है, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा महाराष्ट्र, है ना। अब आप देखना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 2 ऐसे स्टेट है जो डेवलपिंग हो रही है ना। ढेर सारे स्कीम निकाले जाए तो आपके एग्ज़ाम में 2023 में पूछे जा सकते हैं। आप याद से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसका ये देखें, ये कौन है आपको मालूम ही होगा, एक नाथ शिंदे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें है क्या, ये इन्फॉर्मेशन में है क्या। तो भैया कौन सा पोर्टल लॉन्च किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, शासन अल्पयादारी। ठीक है, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। अब क्या बोला है यहाँ पर, इनका जो एम है, क्या है एम, कि ऐसी स्कीम जो अवेलेबल करवा जाए आपके डोर स्टेप में, क्या हो, आपके मतलब कॉमन मैन के पास हो, है ना, कॉमन मैन के पास हो। स्टेट गवर्नमेंट विल नाउ यूज़ अ पोर्टल। अब देखना यहाँ पर एक अब ऑब्जेक्टिव बनेगा, या तो प्रीलिम्स में बनता है UPSC या PSC के प्रीलिम्स में बनेगा, क्वेश्चन बनेगा क्या है, महावल्लभ भारती। ये जो पोर्टल है, ये किसका पोर्टल है, तो आपको किसका याद रखना है, इसका पोर्टल है, किसका है, ये इसका पोर्टल है।
ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। आगे हम बात करते हैं अवध महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, रमेश बैस गवर्नर, संजय गांधी, ताडोबा, गंगामल, पेंच, नवेगांव, चंदोली। ये क्या है? नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क। बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। विच कंपनी हैज लॉन्च GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन न्यूट्रिंग स्कीम गेन इन कोलकाता। देखो अब ये क्वेश्चन में क्या आपको आंसर दे दिया मैंने गलती से, है ना। ये क्वेश्चन में गलती से आंसर आ गया, ये है आंसर। अभी आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आप चुटकियों में दे दोगे, ठीक है। GRSC क्या होता है, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा ना वो होगा ये, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 2 मिनट। इसका जो आंसर होगा वो होगा D, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, ठीक है। डेट इज़ द लोगो, है ना, GRSE। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ क्या कि GRS ने क्या सेटअप करा? गेम सेटअप करा। फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा आपको। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गेम? एक्सेलरेटेड इनोवेशन न्यूटरिंग स्कीम, ठीक है। न्यूटरिंग स्कीम। आपको ये सब क्या करने, आपको ये क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, आपको ये याद रखना पड़ेगा। गेन 2023 चैलेंज इज टू एनकरेज इनोवेशन फ्रेश शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। आपको मालूम होगा GRSC क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर। तो किससे रिलेटेड होगी भाई? कोस्टल एरिया शिप बिल्डिंग से रिलेटेड होगी। इनका जो प्राइमरी फोकस रहेगा किस में होगा? AI, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी एनहेंसमेंट, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब थोड़ा GRSC के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फाउंड हुआ था 1884, बहुत पुराना है, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है? MD कौन है? PR हरिकुमारी, ये नेवी रिटायर्ड कमांडेड है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? भाई कोलकाता में, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। स्टैटिक GK भी मैंने आपको दे ही दिया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। रिच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड अ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी टू प्रमोट टू यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड स्टेब्लिश्ड स्टेट एज अ लीडिंग हब फॉर इट प्रोडक्शन, ठीक है। भाई अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत यूजफुल में आ रहा है, मतलब अभी बहुत प्रचलन में है। तो ये कहाँ पर यूज़ होगा? ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर उनका हब खोला है ग्रीन हाइड्रोजन का? तो इसका जो आंसर होगा ना वो हिमाचल प्रदेश होगा, D, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा हिमाचल। ये H से हाइड्रोजन भी आता है, ठीक है। देखो ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी एनर्जी, वेरी यूजफुल एनर्जी है जिसमें नेट ज़ीरो इमिशन भी बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रोलाइजर NH2 इज अ फॉर्म। इफ़ यू आर केमिस्ट्री स्टूडेंट देन यू नो अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब वैसे भी 10th EVS में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत पहले पढ़ा देता है इकोनॉमिक्स इकोलॉजी में। बात करते हैं इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस प्लान टू ओपन इट 4th कंसल्ट इन विच कंट्री। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑस्ट्रेलिया। अभी आपको मालूम होगा कि अभी जो कॉर्ड मीटिंग होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया में उसको अभी पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, उसको पोस्टपोन कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो नई मीटिंग हो रही है 4th कंसल्टेट, है ना, ऑस्ट्रेलिया के ये नरेंद्र मोदी और जो उनके राइट या लेफ्ट में खड़े हैं उनका प्रेसिडेंट है, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। आगे बात कर लेते हैं। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन हम थोड़ा बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनेंगे। इंडिया आपको मालूम है। तो 4th कॉन्सुलेट मीटिंग जो है कहाँ पर हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हो रही है? ब्रिस्बेन में हो रही है। कहाँ हो रही है? ब्रिस्बेन। कैपिटल ऑफ क्वीनलैंड स्टेट। The announcement has made by the Prime Minister and Modi during a diaspora event in Sydney, ठीक है। डायस्पोरा इवेंट मतलब अभी सिडनी में कौन सी मीटिंग हुई है भैया? कॉर्ड मीटिंग हुई है जो पोस्टपोन हो गई थी लेकिन फिर से हो गई, ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसी चीज़ है। आपको बस ये 2 लाइन याद रखनी, कहाँ पर हुई और क्या थी। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च बॉन्ड प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा ना वो पेटीएम मनी होगा, ठीक है। बॉन्ड लॉन्च करें फॉर ए रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। जय कुमार S. पिलाई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डिप्यूटी मैनेजमेंट ऑफ रिच बैंक, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B, IDBI बैंक। ये स्लाइड दूसरी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं IDBI बैंक क्या है। फाउंडेड कब हुआ था? 1964, मुंबई महाराष्ट्र। TN मनोहरन। राकेश शर्मा इसके MD और CEO है। डिप्यूटी कौन है? MD जय कुमार S. पिल्लाई। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। रिसेंटली अपॉइंटेड इन बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर। प्रेसिडेंट कौन है CEO के? भावेश गुप्ता। ये अभी बने, है ना, ये अभी बने भावेश गुप्ता, रिसेंट अभी बने, मतलब अभी हाल ही में बने, इसी महीने। देवदत्ता चंद BOI के कौन है? राजस्व के। LIC के कौन है? सिद्धांत मोहंती। ये पहले क्या थे, अब चेयरमैन बन चुके हैं परमानेंट,
सी ऑफ एसोसिएशन ऑफ हरिहरा मिश्रा। आगे बात करते हैं। एन जय प्रकाश एंड मोनल डी चौकसी वर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वे इज द हेडक्वार्टर SFI। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन री इलेक्ट हो गए? री इलेक्ट मतलब उनका आप ही से रिलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट बन चुके कौन? एन जय प्रकाशन एंड मोनाल डी चौकसी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा डी। अहमदाबाद में क्या है? स्विमिंग। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था 1948 में अहमदाबाद गुजरात में। इसका जो है हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट कौन है? RN जयप्रकाश। CEO कौन है? वीरेंद्र नवनीति। ठीक है, मेंबर 30 स्टेट UT। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विच ऑफ द स्टेट इज होस्टिंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 3rd एडिशन है। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो भुवनेश्वर में होता है। इसका जो आंसर होगा यूपी में हो रहा है। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे, आपके एग्जाम में पूछेंगे। देखिए ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, एडिशन कौन सा है? 3rd। वेन्यू कहाँ होगा? यूपी। मैस्कोट क्या है? जीतू बारासिंगा। जीतू बारासिंगा आप यहाँ से देख सकते हैं कि एनिमल है ये जीतू बारासिंगा। ठीक है, आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। ये 3rd एडिशन है। ठीक है, खेलो यूनिवर्सिटी गेम है। कॉमनवेल्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 24 मई इन इंडिया। कहाँ पर होता है भाई कॉमनवेल्थ डे? ऑब्जर्व होता है हमारे यहाँ इंडिया में 24 मई को। लेकिन उसकी थीम क्या है? इसकी जो थीम है ना वो ये है फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड अ पीसफुल कॉमन फ्यूचर। आपको ये याद रखनी पड़ेगी, कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शरद बाबू पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 71 हु हैज़ ही। ठीक है, शरद बाबू आपने नाम नहीं सुना लेकिन आपने देखा होगा बिकॉज ही इज जो एक्टर है ना। मैंने आंसर रिवील कर दिया, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा एक्टर। तो देख लीजिए, आपने देखा होगा बहुत सारी टॉलीवुड मूवीज़ में है ना, साउथ मूवीज़ में इनको देखा होगा आपने। आगे बात करते हैं मिसिंग चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व ऑन ब्रिज डे। ये इंटरनेशनल डे, मैंने इंटरनेशनल लिखना गलती से भूल गया, तो इसका है C25 में। ठीक है, इंटरनेशनल डे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतने ही थे करंट अफेयर हमारे पास। और ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स है अभी तो हो चुकी है लेकिन अभी आने वाली है। जैसे SSC की टायर 1 टायर 2 होने वाली है। ठीक है, जून जुलाई में होने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द करंट अफेयर बिकॉज जो करंट अफेयर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए है ना। रोल तो बहुत रखता है एग्ज़ाम के लिए आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और किसको करना है आपको मालूम ही नहीं है, अफेयर लॉजिक।